वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर आपको दें, भारत में अहमदाबाद एयरपोर्ट के करीब मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हो गया। एयर इंडिया के तैयारे में सवार अमले के 12 अरकान और 11 बच्चों समेत 242 अफराद लुकमा अजल बन गए। भारतीय मीडिया का कहना है बोइंग 787 टेक ऑफ के फौरन बाद डॉक्टर्स के हॉस्टल पर गिर गया। मुतादिद मेडिकल तलबा भी हलाक हुए हैं। तैयारा अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। 53 बरतानवी, 7 पुर्तगाली और 1 कैनेडियन शहरी सवार था। तैयारे में गुजरात के साबिक वज़ीर-ए-आला विजय रूपानी भी मौजूद थे। भारतीय मुसाफिर तैयारा गिरने पर गहरा दुख है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम, कहा हमारी नेक तमन्नाएं और दुआएं तमाम मुतासरा अफराद और उनके अहले खाना के साथ हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने भारतीय मुसाफिर तैयारे के हादसे पर अफसोस का इजहार किया। एक बयान में बिलावल भुट्टो ने कहा तैयारा हादसे में जानी नुकसान पर उन्हें शदीद अफसोस है। मुतासरा खानदानों से ताज़ियत करते हैं। खातून अव्वल आसफा भुट्टो ने भी भारतीय तैयारे के हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। कहती हैं तैयारा हादसे में इंसानी जानों के नुकसान पर अफसोस है। मुश्किल वक्त में हमारी दुआएं तैयारा हादसे के मुतासरीन के साथ हैं। बरतानिया के वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने अहमदाबाद में तैयारा तबाह होने के मनाजिर को दिलखराश करार दिया। एक्स पर बयान में कहा तैयारा की बरतानवी शहरियों को लेकर लंदन आ रहा था। सूरत हाल से उन्हें मुसलसल आगाह किया जा रहा है। गम की इस घड़ी में वो मुसाफिरों और उनके अहल खाना के साथ हैं। बरतानवी वजारत खारजा ने कहा है तैयारा हादसे के मुतासरीन को फौरी मदद फराहम करने के लिए काम कर रहे हैं। भारतीय हुक्काम के साथ मिलकर हकायक जानने की कोशिश कर रहे हैं। बरतानवी शहरियों को काउंसलर रसाई फराहम कर रहे हैं। मशरिक़ वुस्ता में एक और जंग के बादल मंडलाने लगे। इसराइल जल्द ईरान पर हमला कर सकता है। अमेरिकी और यूरोपीय हुकाम ने खबरदार कर दिया। अमेरिका ने मशरिक़ वुस्ता में अपने सिफारत खानों और हवाई अड्डों पर अलर्ट जारी कर दिया। इराक में अमेरिकी सिफारत खाना खाली किया जा रहा है। कुवैत और बहरीन से भी अमेरिकी सिफारती एहलकारों के एहलखानों को मुंतकिल कर दिया गया। ईरान ने खबरदार किया है कि अमेरिका ने हमला किया तो अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाएंगे। खित्ते में कशीदगी के पेश नजर ईरान ने मशकें शुरू कर दी। ईरान ने जौहरी अदम फैलाव के अपने वादों की खिलाफ वर्जी की। बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी ने ईरान के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद 3 यूरोपीय मुल्कों ने पेश की थी, जिसमें कहा गया ईरान अपनी जौहरी जिम्मेदारियों पर अमल नहीं कर रहा। करारदाद तवानाई एजेंसी की 35 रुकनी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने मंजूर की। रूस और चीन ने करारदाद की मुखालफत की। ईरान का कहना है वो IAEA में वोटिंग के बाद यूरेनियम की अफजूदगी की नई सहूलत बनाएगा। ये सहूलत महफूज जगह पर होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंच गए। अबू धाबी हवाई अड्डे पर UAE के कौमी सलामती के मुशीर ने इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया वज़ीर-ए-आज़म के साथ आला सतह वफ़द में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और विफाकी वज़रा शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म दौरे के दौरान अमाराती क़यादत से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात होगी, जिसमें दो तरफ़ा इलाक़ाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल होगा। दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेगा। साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की क़यादत में सिफारती वफ्द की ब्रसल्स में यूरोपीय पार्लियामेंट आमद। यूरोपीय रहनुमाओं से मुलाकातें, भारतीय जंगी जुनून पर ब्रीफिंग दी। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा जंग किसी मसले का हल नहीं। यूरोपीय यूनियन कानून की हुक्मरानी का अलंबरदार है। तवक्को है भारत पर जोर दिया जाएगा कि वो सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने से इज्तनाब करे। का डेलीगेशन यूरोपियन यूनियन के जो पार्लियामेंट है, हम यहाँ पहुँचे हैं ब्रसल्स। हमारा पहला मुलाकात अभी हुआ ट्रेड का नुमाइंदा के, जहाँ हमने पाकिस्तान के जो अमन का पैगाम है वो समझाया। इसलिए अगर अमन होगा तो फिर ट्रेड का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से फैसले लिए गए वो तो वायलेशन है इंटरनेशनल लॉ का। EU के कॉन्टेक्स्ट में वो बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि रिस्पेक्ट टू ट्रीटीज़ हो, इंटरनेशनल लॉ के पाबंद हो। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमने अपने केस भी पिच किया। और जो हम समझते हैं कि जंग किसी मसला का हल नहीं हो, भारत के साथ इंगेज हो के, चाहे वो दहशतगर्दी हो, चाहे वो कश्मीर का मसला हो, और ऑफ कोर्स हमारा पानी का जो अहम मसला हो, उनका हल निकाला जाए। यूरोपियन यूनियन के बयानात रहे हैं वो ना सिर्फ कंडोल कर रहे हैं जो पाकिस्तान में लोग शहीद हुए हैं इस वाक़या में, वो सबको कह रहे हैं कि इंटरनेशनल लॉ के फ्रेमवर्क में आप अपना काम
वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा का बजट कल पेश किया जाएगा। सूबाई हुकूमत ने बजट को बानी से वजीर आला और मुशीर खजाना की मुलाकात से मशरूत कर दिया है। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ पेशावर ज़ियाउल हक से। जी ज़िया, बताइए, कल बजट पेश किया जाना है तो सूबाई हुकूमत की क्या तैयारी है? जी, इस हवाले से तो तैयारी मुकम्मल है, लेकिन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और मुशीर खजाना मुज़म्मिल असलम का कहना है कि चूंकि बानी पीटीआई ने हमें बजट की तैयारी के लिए कुछ गाइडलाइन दी हुई थी और उन गाइडलाइन को हतमी शिकल दी गई है और उन हतमी शिकल देकर दस्तावेजात की जो मंजूरी है वो बानी चेयरमैन से लेनी है और उसके लिए वो इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं और उनकी ख्वाहिश है कि अडियाला जेल में उनसे मुलाकात हो जाए, लेकिन अभी तक उनकी मुलाकात हो नहीं सकी है। तो इस हवाले से उनका ये कहना था कि अगर ये मुलाकात नहीं होती तो उस सूरत में कल बजट की बजाय वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर असम्बली में आकर एक पॉलिसी बयान भी देंगे और अवाम को एतमाद में लेंगे कि बजट की वजूहात क्या है। ताहम उनका ये कहना है कि जो बजट तैयार किया गया है वो बानी चेयरमैन की हदायत के मुताबिक तैयार किया गया है और इस वक्त जो पार्टी के दीगर रहनुमा हैं वो भी इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं और इस हवाले से मुशावरत भी जारी और वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि उनकी मुलाकात कराई जाए। बहुत शुक्रिया ज़ियाउल हक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिस ले लिया। रिपोर्ट तलब कर ली। रिपोर्ट की रोशनी में तनख्वाहों में इजाफे पर फैसला किया जाएगा। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह 2,05,000 से बढ़ाकर 13 लाख की गई है। सैलरी क्लास की बात हुई है। फेडरल गवर्नमेंट ये जो कुछ दे रही, कर्जे लेके दे रही, पार्लियामेंटेरियन उनकी सैलरी लास्ट टाइम इट हैपेंड वाज 2016। हर साल अगर ये होता रहता तो फिर ये एकदम वाली बात ना हो। कुर्बानियां दी हैं तनख्वाहदार तबके ने, जो बोझ उठाया है, 400 अरब दिया खजाने को। ये एक ऐसा सवाल है जो मुझ समेत अशराफिया को जवाब दे। 50 या 100 नहीं, पूरे 500% इजाफा। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफा। वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया, रिपोर्ट तलब कर ली। कहा रिपोर्ट की रोशनी में तनख्वाहों में इजाफे पर फैसला करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर पोस्ट में तनख्वाहों में इजाफे को माली फहाशी करार दिया। लिखा कि आम आदमी की जिंदगी को जहन में रखे, हमारी तमाम इज्जत और आबरू उसकी मरहून मिन्नत है। जबकि वज़ीर खजाना ने तनख्वाहों में इजाफे का दिफा किया, मंतक पेश की कि 2016 से तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ। पार्लियामेंटेरियंस उनकी सैलरीज द लास्ट टाइम इट हैपेंड वाज 2016, आज 2025 है। हर साल अगर ये होता रहता तो फिर ये एकदम वाली बात ना हो। पीपल्स पार्टी का वफाकी बजट के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर ने कहा बजट पास होने से पहले मुल्कगीर एहतजाज करेंगे। ये अमीरों का अमीरों के लिए बजट है, गरीब आदमी के लिए कुछ भी नहीं। इस पर हर हद तक जाएंगे, फिर जिम्मेदारी हमारी नहीं हुकूमत की होगी। ये अमीरों का अमीरों के लिए बजट है, इसमें आम आदमी के लिए कोई रिलीफ नहीं है। ख्वाजा साहब, ये माली फहाशी है। आपने तकरीबन डबल और कैबिनेट के जो तनख्वाहें हैं उसमें इजाफा कर लिया। किसान रो रहा है, मजदूर रो रहा है, तालिब इल्म रो रहे हैं। कम से कम तनख्वाह जो है 37,000 है। 37,000 में मियां बीवी और उसके 3 बच्चों का बजट बनाकर दिखा दो। 37,000 रुपया तो आप बिजली का बिल ले रहे हैं लोगों से। इस बजट के पास होने से पहले हम एक मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान करेंगे, जिसमें हर जगह के ऊपर हम जाएंगे और उसकी फिर जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं होगी, हुकूमत के ऊपर होगी। सिंध का आइंदा माली साल का बजट कल पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज है। तालीम का बजट 32 अरब से बढ़ाकर 38 अरब रुपए करने, सेहत के शोबे का बजट 18 अरब से बढ़ाकर 21 अरब रुपए करने की सिफारिश की गई है। कराची के मेगा तरक्याती मंसूबों के लिए 21 अरब रुपए रखे जाने की तजवीज है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अहमदाबाद एयरपोर्ट के करीब तबाह होने वाले तैयारे के एक मुसाफिर की वीडियो सामने आ गई है। वीडियो में मुसाफिर रवानगी से चंद मिनट पहले एसी की बंदिश समेत तैयारे में कई खराबियों की निशानदही कर रहा है। मुसाफिर दिल्ली से अहमदाबाद के लिए इसी तैयारे में सवार था। इस दौरान उसने मुख्तलिफ खराबियों की निशानदही के लिए वीडियो भी बनाई। भारतीय मुसाफिर का कहना है कि वो तहकीकात में मदद करना चाहता है। एयर इंडिया हुकाम इससे राब्ता कर सकते हैं। We are almost about to taxi. AC is not working. Look at everyone. So many people, they are using these magazines. AC is not working at all. And as usual, your TV screens are also not working. Neither this
button for calling the cabin crew. Nothing is working. Nothing. Not even the light is working. And as usual, that is why Air India is considered as one of the worst airlines in the world. AC is still not working, and today it is very, very, very hot in Delhi. And it's a Dreamliner 787. See, I'm sweating like hell. And as usual, the map, the in-flight entertainment is not working. Leave in-flight entertainment. If I talk about this light, it is also not working. It's not working either. Nothing is working. Nothing at all. تو یہ مسافر دلی سے احمدآباد کے لیے اسی طیارے میں سوار تھا جو احمدآباد ایئرپورٹ کے قریب گر کر تباہ ہوا ہے. دوسری جانب طیارے کی ایک مسافر معجزانہ طور پر بچ گئی ہے. خاتون شوہر کے ساتھ لندن جا رہی تھی. تاخیر سے پہنچنے پر جہاز پر سوار نہیں ہو سکی. مسافر خاتون کا کہنا ہے کہ ٹریفک میں پھنس گئی تھی. ایئرپورٹ 10 منٹ تاخیر سے پہنچی. میں ابھی بھی کانپ رہی ہوں, گھبراہٹ کا شکار ہوں. ایئرپورٹ سے باہر آئی تو دیکھا کہ جہاز اڑان بھرنے کے فوری بعد گرا اور تباہ ہو گیا. جہاز پر میرے شوہر سوار ہو گئے تھے. میں تاخیر کی وجہ سے نہیں جا سکی. تو طیارے کی ایک مسافر معجزانہ طور پر بچ گئی. خاتون شوہر کے ساتھ لندن جا رہی تھی لیکن تاخیر سے پہنچنے پر وہ جہاز میں سوار نہیں ہو سکی. And how many minutes did you miss the flight by? 10 minutes. 10 minutes. Only 10 minutes. تو طیارے کی ایک مسافر معجزانہ طور پر بچ گئی. خاتون شوہر کے ساتھ لندن جا رہی تھی. تاخیر سے پہنچنے پر جہاز پر سوار نہ ہو سکی. ٹریفک میں پھنس گئی تھی. ایئرپورٹ 10 منٹ تاخیر سے پہنچی. یہ بتانا تھا اس خاتون کا. جبکہ اس سے تھوڑی دیر قبل احمدآباد ایئرپورٹ کے قریب تباہ ہونے والے طیارے کے ایک مسافر کی ویڈیو بھی ہم نے آپ کو دکھائی. ویڈیو میں مسافر روانگی سے چند منٹ پہلے اے سی کی بندش سمیت طیارے میں کئی خرابیوں کی نشاندہی کر رہا تھا. مسافر دلی سے احمدآباد کے لیے اسی طیارے میں سوار تھا. اس دوران اس نے مختلف خرابیوں کی نشاندہی کے لیے ویڈیو بھی بنائی تھی. بھارتی مسافر کا کہنا تھا کہ وہ تحقیقات میں مدد کرنا چاہتا ہے. بھارت میں احمدآباد ایئرپورٹ کے قریب مسافر طیارہ گر کر تباہ ہوا ہے. ایئر انڈیا کے طیارے میں سوار عملے کے 12 ارکان اور 11 بچوں سمیت 242 افراد لقمہ اجل بن گئے. بھارتی میڈیا کا بتانا ہے کہ بوئنگ 787 ٹیک آف کے فوراً بعد ڈاکٹرز کے ہاسٹل پر گر گیا. متعدد میڈیکل طلباء بھی ہلاک ہوئے ہیں. طیارہ احمدآباد سے لندن جا رہا تھا. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے AVI News.com.